तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो स्पेशलाइजेशन जो लॉ के करियर को बूम करने वाली है आपकी। तो भाई आप अगर लॉ ही कर रहे हैं तो कौन सी स्पेशलाइजेशन को चूज करना चाहिए ताकि आपको अचानक से करियर में बूम मिले। खैर अचानक तो कुछ होता नहीं है, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे हाईएस्ट पेइंग स्पेशलाइजेशंस लॉ के लिए क्या क्या है, हम टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे। सो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब करना है अगर पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो, ताकि सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको, अपडेट्स, कॉलेज हो, करियर से जुड़ी जानकारी आपको यही इसी चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है जानना चाह रहे हैं अपने लिए तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। खैर यहाँ जो हम बात करेंगे वो हाईएस्ट पेइंग स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन बहुत सारी है, हमने एक वीडियो बनाया भी हुआ है कि आपको स्पेशलाइजेशन किसको चूज करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो होती है वो पर्टिकुलर किसी कलर चेंज कर लूँ ताकि अच्छा दिखे, सफ़ेद वाला है ना। सो स्पेशलाइजेशंस की अगर हम बात करें, ये स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है जिसके लिए आपको एटलीस्ट मास्टर्स करना होगा, क्योंकि मास्टर्स जो होता है जिसको हम जनरली पीजी कहा करते हैं, सो मास्टर्स ही आपको स्पेशलाइज बनाता है। जनरली बैचलर्स में तो क्या होगा कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाएंगे, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, इसके बाद आपको स्पेशलाइज करने के लिए मास्टर्स करना होगा। तो मास्टर्स के लिए आपके पास एलएलएम का प्रोग्राम होता है। और एलएलएम की अगर बात करें तो लगभग 20 से ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं एलएलएम के लिए, कोर्स के लिए। अब उन 20 में से आपके पास क्या ऑप्शन है, किनको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्यों देना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, वो सभी हम यहाँ डिसाइड करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। तो आखिर तक आपको वीडियो को देखना है। चलिए सबसे पहली स्पेशलाइजेशन की हम बात करें अगर यहाँ पे, तो कॉर्पोरेट लॉ को बहुत ज़्यादा बच्चे चूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग जो है। फिर अगेन ये सफ़ेद पे सफ़ेद चलेगा नहीं, सच्चाई तो यही है, ठीक है। ये यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ आप देख पा रहे होंगे, सबसे ज़्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं स्पेशलाइजेशन में कॉर्पोरेट लॉ। कारण क्या है यहाँ पे कि भैया यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑपरेशंस, गवर्नमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को परफॉर्म करना होता है। कॉर्पोरेट बेसिकली कॉर्पोरेट से लेके गवर्नेंस, बिजनेस सेक्टर, उन सारी चीज़ों को, क्योंकि उनसे रिलेटेड बहुत सारे लॉज होते हैं। अब वो लॉ कौन कौन से हैं, बिजनेस को स्टेबल करने के लिए किन किन चीज़ों के हमें चाहिए होते हैं, यहाँ पे अप्रूवल, उसके बाद अगर कुछ दिक्कत हो जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी देखना है, और भी तमाम तरह के जो भी बिजनेस से रिलेटेड लॉज हैं वो सब आपको देखने होते हैं। और अब चूँकि ग्रोइंग है इंडिया, ऑब्वियसली बात है, उसको क्या करना है, अपने आप के इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी खुद को भी क्या करना है, बूम पे लाना ही है। तो यहाँ बिजनेस सेक्टर को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा भी तवज्जो दी जाती है। अब वहाँ समस्याएं भी पैदा होती हैं, सबसे ज़्यादा केस कार्ड भी आप देखेंगे तो क्या है, कॉर्पोरेट के होते रहते हैं। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉयर के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, क्योंकि लॉयर्स जो हैं उनको क्लाइंट ज़रूर मिल जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हाई पेइंग क्यों है यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। किसकी कॉम्प्लेक्सिटी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कॉर्पोरेट फील्ड के, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। अब वहाँ पे तोड़ मरोड़ करके हम कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ एक अच्छे जानकार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अच्छे जानकार बन जाते हैं इस फील्ड के तो आपके पास तो कहीं काम की कमी, काम बोले तो क्लाइंट की कमी, क्लाइंट बोले तो पैसे की कमी नहीं होने वाली। तो अपने आप में यहाँ पर आपको अच्छा खासा अनुभव हो जाता है, पैसा मिल जाता है। एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा आपके पेमेंट बढ़ते चले जाएंगे, आपकी कहीं ना कहीं जो बोल सकते हैं ना कि हमारा क्या कैप है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। कंपनी की साइज़ यहाँ कॉर्पोरेट लॉ फील्ड में अगर आप कोई फर्म वगैरह स्टैब्लिश कर रहे हैं, अपने आप पे देख रहे हैं, तो यहाँ कंपनी साइज़ डिपेंड करती, वेरी करती है आपके ऊपर, आपके क्या क्लाइंट बेस है, क्या जोन है, क्या चीज़ें हैं। लोकेशन भी यहाँ पे वेरी कर जाती है, उसका भी काम क्या है कि यार लोकेशंस अगर हम देखें तो भाई साहब अगर अच्छी जगह पे आप, जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर ऐसा है कि कोई आपकी सिटी जो है, मेट्रो सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। स्किल की बात करें तो भैया जितनी अच्छी स्किल्स आप डेवलप कर लोगे उतनी आपकी सैलरी पे अफेक्ट पड़ेगा। अपनी स्किल तो हमें समय के साथ बूम करनी है, बढ़ानी है, तो जितना ज़्यादा आप बढ़ाते हो उतना बेहतर आपके लिए। तो ये बात हो गई कॉर्पोरेट लॉयर की, ये आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो ये आईपी लॉ से रिलेटेड है।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो यार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आपकी बौद्धिक क्षमता की बात चल रही है और इस बौद्धिक संपदा पे अलग अलग प्रकार के यानी लगभग 6 से 7 अलग अलग टॉपिक्स हैं, डोमेन्स हैं जो आईपी के अंदर आते हैं। जैसे आपका कॉपीराइट हो गया, है ना, डिज़ाइन से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया, जियोग्राफिकल इंडिकेटर होगा, जीआई टैग्स जिनको हम बोल देते हैं। इसके अलावा भी तमाम तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो भैया ट्रेडमार्क हो गया, तो ये सब आईपी में आता है। अब आईपी इतनी वास्ट हो गई है कि आज के समय में हर व्यक्ति अपनी चीज़ को क्या कर लेता है, कॉपीराइट करा लिया, ट्रेडमार्क उसका बना हुआ है अलग अलग कॉरपोरेशन का, तो उनमें डिस्प्यूट्स बहुत सारे होते हैं। और इसी कारण से यहाँ अगर स्पेशलाइज्ड हैं आप आईपीआर में तो आपके पास क्लाइंट बेस पर्याप्त होने वाला है और आपको कहीं ना कहीं सैलरी भी बूम मिलने वाली है। ठीक है, सो हाईएस्ट पेइंग क्यों है ये जॉब, उसके पीछे का कारण क्या है कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है समय के साथ, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी में उसका योगदान बढ़ता चला जा रहा है, तो इस पर फोकस हो रहा है और इसीलिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, इनोवेशंस प्रोफाइल, यहाँ पे भैया आपकी प्रोफाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी की प्रोफाइल। अवेयरनेस आपको होना चाहिए इन सारे लॉज से रिलेटेड, क्या क्या इनकी चीज़ें हैं, क्या फंडे हैं। ठीक है, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट की बात कर लें तो यहाँ पे आपके जो भी कंपनी हैं वही सारी चीज़ें, उनके ही कॉपीराइट्स होते हैं, है ना, उनके ट्रेडमार्क्स होते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर तो खैर पर्टिकुलर होते ही हैं जगह जगह के, जैसे है जो फेमस चीज़ें हैं उनकी बात कर लें, है ना, पेटेंट्स आप करा के रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बिजनेस ओरिएंटेड ही होती है जनरली, तो भाई ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो यहाँ आपका बिजनेस के कंटेक्स्ट में तो ये इम्पोर्टेंट है। तीसरी अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें टैक्सेशन की, तो भी टैक्सेशन लॉ की बात करें। अब टैक्सेशन ऐसी चीज़ है जो टैक्स की बात करें तो किसी भी कंट्री का ऑफिशियल फ्यूल होता है। क्या होता है? ऑफिशियल फ्यूल। ऑफिशियल फ्यूल, ऑफिशियल फ्यूल का क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब ये है कि भैया कंट्री को चलाने के लिए जो पैसा आ रहा है सरकार के पास, वो उसमें मेजर स्टेक किसका है? टैक्स का ही होता है। तो टैक्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, कहाँ क्या टैक्स बचाया जा सकता है, किन चीज़ों में समस्या है, जो सीए का काम होता है ना, वैसे ही यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड लॉज, बहुत सारे टैक्सेशन के लॉ चलते हैं। अब वो आप जितना अच्छा उसमें परफॉर्म करेंगे, जितना एक्सपीरियंस होगा, जितनी जानकारी होगी, जितनी स्पेशलिटी होगी, स्पेशलाइजेशन आप फील्ड में रहेंगे, तो आपको पेमेंट भी समय के साथ बढ़ता चला जाएगा। एनालिटिकल स्किल जो है आपकी बढ़ेगी जितने अच्छे से, वो सारी चीज़ें। रिसर्च स्किल जितनी बढ़ाओगे, आपकी सैलरी जो है हाइक उतना तेजी से होता रहेगा। तो तीसरा आपका ये टैक्स लॉ हो चुका है। चौथे लॉ की बात करें तो ये आपके पास मेडिकल लॉ। देखो यार, मेडिकल लॉ क्या है? ये मेडिकल लॉ आप देखें कि इंडिया जो है, इंडिया की अगर हम बात कर लें तो इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश हो चुका है ना। सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन दुनिया भर में है कि नहीं? अब ये पॉपुलेशन ज़्यादा है तो भैया पॉपुलेशन हेल्थ को भी ध्यान में रखेगी। ठीक है, अब हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे अलग अलग लॉज बनाए जा रहे हैं। भाई सरकार भी ध्यान दे रही है, लोग भी कहीं ना कहीं पर्टिकुलर इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि उन्हें हेल्दी होना है, सारी चीज़ें। सो मेडिकल से रिलेटेड आपके जो लॉ होने वाले हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए तो हाईएस्ट पेइंग है ही वो जॉब, लेकिन हमारे लॉ फील्ड में भी मेडिकल लॉ से रिलेटेड अलग अलग आपको क्या है, ये स्किल जैसे ही डेवलप करते हैं तो आपको ऑप्शंस अच्छे मिलने वाले हैं, यहाँ पेमेंट आपके बढ़ते रहेंगे। ठीक, यार इसके बाद लोकेशन की बात करें यहाँ पे, तो भैया जहाँ लॉयर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी यहाँ पे क्रूशियल रोल क्या कर रहे हैं, निभाते हैं। लोकेशन बहुत क्रूशियल होती है। जितनी अगर छोटी जगह पे होंगे तो भैया ऑप्शंस वहाँ कम मिलेंगे, बड़ी जगह पे होंगे तो आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना पेमेंट ज़्यादा, सैलरी ज़्यादा, ये हर जगह है, सभी चीज़ों में लागू होने वाली है। स्पेशलाइजेशन तो है ही कि जितना ज़्यादा स्पेशलाइज आप पर्टिकुलर मेडिकल लॉज में हो जाते हैं उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे अच्छा होने वाला है। फाइनली हम यहाँ बात करें 5वें नंबर पे तो है पेटेंट लॉ। हालांकि ये आईपीआर के अंतर्गत ही एक इनका पार्ट है, लेकिन पेटेंट को इसलिए तवज्जो दी जाती है क्योंकि जो भी हम यहाँ बेसिकली, पेटेंट का मतलब ये है कि कोई भी नया इन्वेंशन हमने किया हुआ है तो उस इन्वेंशन को पेटेंट कराया जाता है। और वो पेटेंट कराया जाता है तो जब तक आप जीवित हैं, है ना, आपके मरने के 50 साल बाद तक, और डिपेंड करता है आप किसको वो राइट दे रहे हैं कि उसको कॉपी कर सके। तो ये पेटेंट का सिस्टम है। पेटेंट के लिए अलग से कानून बनाया गया है और आजकल कंपनियों में जो लड़ाइयाँ होती हैं रिसर्च
फील्ड में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो बढ़ती जा रही है R&D फील्ड, उसमें जो सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं वो किसको लेके हैं? पेटेंट्स को लेके हैं। भारत भी इसमें तीसरे चौथे नंबर पे है, US सबसे ज़्यादा, फिर चाइना है। तो ऐसे ही ये बहुत सारे पेटेंट रजिस्टर्ड होते हैं सालों में। तो अब पेटेंट से रिलेटेड लॉ अपने आप उभार पे हैं और वहाँ समस्याएं भी आती हैं। इसीलिए ये पेटेंट लॉ, अगर आप स्पेशलाइज्ड होते हैं इसमें, तो क्लाइंट बेस आपका तगड़ा हो जाता है, आपकी सैलरी भी अच्छी हो जाती है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा उतनी हायर आपकी सैलरी भी होती चली जाएगी। लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है ना। सो ये इंपॉर्टेंट फीचर आपका यहाँ पे अदा करती है। रोल ऑफ जुडिशरी में बात करें तो मैंने बता ही दिया कि समय के साथ साथ पेटेंट पे फोकस किया जा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो। पेटेंट अगर आपके पास है तो सुरक्षित हो जाती है वो चीज़, उसका सारा जो अर्निंग है वो आपको ही मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं पेमेंट से रिलेटेड, हाईएस्ट पेइंग, क्या क्या स्पेशलाइजेशन आपके पास अवेलेबल है। तो ये पूरी बात हो गई यहाँ पे। फिर भी अगर कुछ नया आप जानना चाह रहे हैं, कुछ नया एडप्ट करना चाह रहे हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। एक चीज़ और बता दूँ, अगर अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट क्या है ये आप जानना चाह रहे हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.